हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ की सीरीज़ के अंदर। जैसा कि आपको पता ही है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और हमें पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भारत के अंदर बहुत सारे नौजवान कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको जल्द से जल्द गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपको स्पेशली मैथ के अंदर तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब कि आपको पेन उठाने की भी आवश्यकता ना हो और आपका क्वेश्चन मिनटों में सेकंडों में सोल्व हो जाए, ठीक है। इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रिक्स पे काम कर रहे हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, इस लेक्चर में भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा और आने वाले लेक्चर में भी हम ट्रिक बताएंगे आपको। उससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड में बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ट्रिक शुरू करते हैं आज की। देखिए आज की ट्रिक क्या है। मान लीजिए कि आपको 55 का स्क्वायर निकालना है या फिर 125 का स्क्वायर निकालना है या 15 का निकालना है। तो हम ऐसे नंबर्स पे काम करने वाले हैं जिनके पीछे 5 हो, ठीक है। कैसे, देखिए 15 का स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या करना होगा। देखिए इस 5 का स्क्वायर निकालिए। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, पता है, ठीक है। अब क्या करना है कि आगे वाला जो नंबर होता है उसमें उसका अगला नंबर देखिए क्या है, 1 के आगे क्या आता है, 2 आता है, उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आएगा, 2। तो 15 का स्क्वायर क्या आ गया, 225 आ गया। इसी तरीके से करिए। 55 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, बिल्कुल सही है। आगे की संख्या क्या है, 5 है। 5 के एक आगे क्या आता है, 6। अब 6 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 30 आ गया, बिल्कुल सही। अब अगला देखिए, अब आपको 125 का स्क्वायर निकालना है। अंत में क्या है, 5। 5 का स्क्वायर क्या आता है, 25। 12 का एक आगे क्या आता है, 13। 13 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 156 आ गया। इसी टाइप से अगर आपको कोई सी भी संख्या दे दी जाए, कोई सा भी नंबर दे दिया जाए जिसके पीछे 5 आ रहा है, तो आपको इसी सेम मेथड से उसका स्क्वायर निकाल लेना है। ये तो गई आपकी ट्रिक की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में किस टाइप के क्वेश्चन करे थे। देखिए हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। क्या पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं हम। और आपको जैसे कि पता ही है कि परसेंटेज पूरी अर्थमेटिक की जान है। अगर आपकी पकड़ परसेंटेज पे बहुत अच्छी हुई, आपको आने वाले टॉपिक्स के अंदर बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। जैसे कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं क्या, कि आपको कोई फ्रैक्शन दे दी जाए तो उसकी परसेंटेज कैसे निकालनी है, कोई परसेंट दे दी जाए तो उसकी फ्रैक्शन कैसे निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हैं। हम इन क्वेश्चन से आगे लैंग्वेज के क्वेश्चन पे भी आ चुके हैं, ठीक है। देखिए आपको अभी तक लग रहा होगा कि हम बहुत सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को करवाने का मतलब, हमारा उद्देश्य क्या है। इन क्वेश्चन को करवाने का उद्देश्य यह है कि आपको जो एग्ज़ाम लेवल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनसे आपको रिलेट करने में ज़्यादा परेशानी ना हो। क्योंकि अगर मैं आपको वो सिंपल से क्वेश्चन बता दूं और डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम लेवल वाले क्वेश्चन बता दिए जाए तो आप उनको देख के घबरा जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब कि चलो पहले हम बता देते हैं आपको आज के क्वेश्चन में क्या क्या होने वाला है। देखिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे जिन क्वेश्चन के अंदर इनकम की बात की जाएगी। इनकम की बात की जाएगी, जैसे कि मान लो कि मेरे पास 100 रुपये। अब वो पूछेगा कि मैंने अपने 100 रुपये की 20% किसी को दे दिए या 20% किसी से ले लिए, तो मेरे पास अब कितने हो जाएंगे, मान लीजिए 120 हो जाएंगे, इस टाइप के, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन की ओर आते हैं और अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए
देखिए पिछले लेक्चर में आपका जो अंतिम क्वेश्चन था वो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो के कॉन्सेप्ट पर आधारित था, ठीक है। उस टाइप के क्वेश्चन आपको और क्वेश्चन करने हैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जब जाके आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, ठीक है। अब हम आज का अगला क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ अ नंबर x is 10% less than another number y, ठीक, and y is 10% more than 125, then फाइंड x, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास दो नंबर है x और y, x और y। क्वेश्चन बोल रहा है कि x 10% कम है y से और y 10% ज़्यादा है 125 से। आपके पास दो नंबर है x y। क्वेश्चन के मुताबिक y की जो वैल्यू आएगी वो 125 की 10% ज़्यादा आएगी। मतलब कि आपको 125 में 10% और जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मतलब आपके पास आएगी y की वैल्यू। देखते हैं 125 का 10% होता है 12.5, जोड़ लो कितना आ गया 137.5। तो y की वैल्यू अपने पास आ गई 137.5। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्वेश्चन के मुताबिक कर दिया अपन ने, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि x इज 10% लेस देन अनदर y, मतलब कि x की जो वैल्यू है वह y की वैल्यू से 10% कम है। मतलब कि अगर y की वैल्यू 137.5 है तो इसका 10% कम करेंगे इसके अंदर से तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए 137.5 में से इसका 10%, मतलब कि करेंगे 10% निकालेंगे तो आएगा अपने पास 13.75। घटा दो 5, 14 में से गया 7, 6 में से 3 गया 3 और 12, 123.75। क्या है अपने पास 123.75। तो ये अपने पास क्या आएगा, x की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है कि इफ 30% ऑफ a बराबर है 0.25 ऑफ b बराबर है 1/5 ऑफ c, देन a हमें क्या फाइंड करना है। देखिए फाइंड a रेशो b c, इनका अनुपात निकालना है हमें। क्या निकालना है, इनका अनुपात निकालना है आपको। देखिए क्या दिया है आपको, 30% ऑफ a, मतलब कि 30% का हमने लिख दिया 100, ऑफ का इनटू और 1, ठीक है। 0.25 ऑफ का मतलब क्या सी, देखिए 1/5 फ्रैक्शन है। कितना परसेंट होता है 1/5 की फ्रैक्शन, 20%। कितना होता है 20% ऑफ सी, ठीक है। देखो पॉइंट हटाया तो कितनी जीरो आएगी, 2 जीरो आ गई। परसेंटेज हटाएंगे तो कितने का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। अब देखो तीनों बराबर में लिखे हुए हैं तो आप 100 से इस 100 को काट दो और इस 100 को काट दो, कट गया। देखो यहाँ पर कितना लिखा हुआ आ रहा है, 30, 25 और 20 आ रहा है। काट सकते हैं, इसे काट सकते हैं, काटो। 5 से काट दो 6 बार, 5 से 5 बार और 5 से 4 बार। क्या आ रहा है देखो, 6 इंटू ए, 5 इंटू बी और 4 इंटू
सी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, नॉर्मल केस में क्या करते हैं आप, वही इसके नीचे ये लिखेंगे फलाना ढिकना। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको एक और छोटा सा तरीका बता देता हूँ, जिससे ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे, क्या करना है कि जब आपके पास ऐसा केस आ जाए कि आपको 3 नंबर का अनुपात निकालना है, ठीक है, और आपको 1 नंबर और एक कोई सी डिजिट दे दी जाए, क्या करना है आपको, आप इन तीनों का एलसीएम लेंगे, मतलब ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों से डिवाइड हो रही हो। ले लेते हैं, क्या आएगा, लो 6, 5 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 60। 60 ले सकते हैं, 60 आ गया ना। तो अब देखो ये 60 कब बनेगा, 60 कब बनेगा, जब आप 6 को a से गुणा कर रहे हैं, मतलब कि a की वैल्यू क्या आएगी, अगर a की वैल्यू को मैं 10 लिख दूं तो 60 बन जाएगा, तो ये आ गया। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 60 कब बनेगा, 12 पंजे 60, 12। ये कब 60 बनेगा, 15 चौक 60। ठीक है, आ गया। तो क्या आ जाएगा, a की वैल्यू आई 10, b की वैल्यू आई 12, c की वैल्यू आई 15। तो देखिए 1 अनुपात b अनुपात c, तो हमारा आंसर क्या है, क्या 10 अनुपात 12 अनुपात 5। ठीक है, आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हम आपको किसी भी पैटर्न का 1, 2 या 3 क्वेश्चन कराएंगे। उस टाइप के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट को समझो। अगर आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किया जाता है, वो आपको समझने के बाद उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। हम आपको 3, 4, 5 क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन अगर आप एक टाइप के क्वेश्चन के 10-10, 20-20 क्वेश्चन करेंगे तो आपकी स्पीड, आपका जो समझने की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो आपको करना क्या है कि लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करनी है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू डू इट, राइट। चलिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे लेकिन इनसे थोड़ा से एडवांस लेवल के पूछे जाएंगे। ये तो आपकी बस क्वेश्चन और लैंग्वेज की पकड़ बनाने के लिए क्वेश्चन करा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1। बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या कह रहा है कि 0.01 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.1, मतलब कि 0.0% किसका पूछ रहा है, 0.1 का। 0.1 का कितना परसेंट है, परसेंट है मतलब 100। देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगी, और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे ऊपर 1 जीरो लग जाएगी। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना बचा अपने पास, 10 बचा। कितना परसेंट है, 10%। यही आंसर है एक लाइन का, देख लीजिए। ठीक है भाई, मिटा देते हैं। चलो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अब हम इनकम वाले क्वेश्चन पे काम करेंगे, इनकम वाले क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि ए की इनकम, एज इनकम इज 25% मोर देन income of B income of B is how much percent less than income of A। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ो आप, क्वेश्चन पढ़े।
क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की इनकम 25% ज़्यादा है बी की इनकम से, ठीक है, और बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए, ठीक है, बी ए से कितनी परसेंट कम इनकम लेता है। क्वेश्चन पढ़ लिया शानदार तरीके से। देखिए क्या बोल रहा है। अगर हम इसको उसी मेथड से करें जैसा कि हम अभी तक करते आए हैं, देखिए क्या मेथड करते थे हम, ए और बी लिखते थे, बी कितना परसेंट, देखो बी की इनकम कितनी है, बी की इनकम कितनी है, देखिए 25% की फ्रैक्शन निकालिए 1/4। क्या करते थे कि ए की इनकम बी की इनकम की 25% ज़्यादा है, मतलब कि यदि बी की इनकम 4 है तो 4 का 25% एक ज़्यादा है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ गया, तो ए की इनकम होगी 5, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन कर लिया। अब पूछ क्या रहा है, इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन इनकम ऑफ ए, बी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट कम है। कितना कम दिख रहा है आपको, 5 में से 1 कम, 4, देखिए 5 में से 4 कितना कम दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 1 कम है किस पे, जिसका पूछ रहा है उसको नीचे में लिखते हैं ए का, तो ए के क्या है 5, ए की वैल्यू क्या है 5, परसेंट पूछ रहा है तो परसेंट निकाल दो, काट दो 20%। ये तो वो मेथड है जो हम अभी तक करते आए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक मेथड और बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, जिससे होगा क्या, इस मेथड से आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब कि आपको इतना रामायण लिखना ही नहीं है वहाँ पर। देखिए क्या बोलता है मेथड, यहाँ बता देता हूँ, चलो इसको मिटा देते हैं। देखिए ये होता है ए बी मेथड, ए बी रूल, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें कि यदि दो नंबर को यदि हम गुणा करें, मल्टीप्लाई करें, तो उसका कांस्टेंट अगर आ जाए तो आप ये मेथड वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि कोई 2 व्यक्ति है, राम और श्याम। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि राम की जो इनकम है वो 25% ज़्यादा है, किससे, श्याम से ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो श्याम की इनकम है वो ऑब्वियसली ए से कम ही है, मतलब कि राम से 25% कम है। देखिए अगर मैंने आपसे बोला कि आपके पास मुझसे 10 रुपये ज़्यादा है, ठीक है, मुझसे 10 रुपये ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो कि मेरे पास आपसे 10 रुपये कम है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों चीज़ अगर इस टाइप से दी जाए तो वो कांस्टेंट है, मतलब कि अगर ये 10 रुपये आपके पास ज़्यादा है तो मेरे पास क्या है, कम है, और यदि मेरे पास कम है तो आपके पास ज़्यादा है, तो कांस्टेंट है। तो वहाँ पर आप क्या लगा दोगे, ए बी रूल। अब ए बी रूल में करना क्या है, देखिए आपको करना है कि कितनी परसेंट दी हुई है आपको दी हुई है 25%, मतलब कि 1/4। ज़्यादा, अगर आपको मोर पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। मोर पूछ रहा है, ग्रेटर पूछ रहा है, तो आप क्या लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। कितनी परसेंट, 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो आप लिखेंगे 1/4, लिख दिया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन देखिए, इनकम ऑफ बी इज हाउ मच परसेंट लेस, ऑब्वियसली लेस ही आएगा, तो आप प्लस की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर माइनस लिख देंगे। ऊपर में कोई चेंज करना ही नहीं है, 1 का 1 लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 4 में प्लस करना है 1, कितना आया 5 आ गया। तो क्या होगा, 1/5 फ्रैक्शन है ये, आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 1/5 × 100, मतलब कि 20% की क्या हुई, माइनस का मतलब हुई कमी हुई, मतलब कम है। तो यही पूछा आपने कितना परसेंट लेस है, 20% लेस है, ठीक है, आ गया। अब आप ऐसे क्वेश्चंस में ए बी रूल लगाइए और फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मिटाते हैं।
चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। कोशिश करिए कि आप उसमें ए बी रूल लगाइए और तुरंत आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि इफ मार्क्स ऑफ मोदी जी, देखिए मोदी जी के नंबर आए हैं 33.1/3% लेस, कम आए, लेस देन शाह, अमित शाह की बात कर रहे हैं हम, देन marks of Shah is how much percent more than that of मोदी। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से। देखो कोई क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि मोदी जी के नंबर शाह से 33.1/3% कम आए, ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, क्या पूछ रहा है कि बताइए कि शाह के जो नंबर है वह मोदी जी से कितने ज़्यादा है। ठीक है, अब अपन क्या लगाना चाह रहे हैं, हम ए बी रूल लगाना चाह रहे हैं जिससे कैलकुलेशन बहुत छोटी हो। तो ए बी रूल के हिसाब से क्या करना है, परसेंट देखिए 33/1/3%, 33/1/3 की फ्रैक्शन क्या होती है, लिख लेंगे 1/3 होती है, 1/3 होती है। क्या बोल रहा है, लेस मतलब कि माइनस, लेस मतलब कि माइनस। अब यहाँ से इसका साइन देखो, अगर यहाँ माइनस है तो आपको लगाना है प्लस, क्योंकि यहाँ पूछेगा मोर पूछेगा ओब्वियसली। अब देखो ऊपर में कोई चेंज नहीं है, नीचे में क्या करते हैं 3 - 1 मतलब 2, अगर प्लस होता तो 3 + 1 मतलब कि 4, क्या है माइनस। कितना आया 1/2 फ्रैक्शन। अब 1/2 फ्रैक्शन आ गई तो इसका परसेंटेज निकाल लो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना है 50, मतलब कि 50%। तो अमित शाह के नंबर मोदी जी से 50% ज़्यादा है, कहने का मतलब ये है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन अब देखिए कितनी आसानी से हो गया, फटाफट एक लाइन में आंसर आ गया। उस मेथड से करते तो क्या करते हैं, वो लिखते आप वही मोदी शाह लिखते, फिर उसकी फ्रैक्शन निकालते। ठीक है, यहाँ पर 3 लिखते, यहाँ पर 4, ऐसे करते। यहाँ पर अपना टाइम बच गया। अगले क्वेश्चन की तरफ करते हैं। आपको और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती रहनी है, जब जाके आपको मैथ में मज़ा आएगा भैया। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, P is 6 times as large as Q by how much percent is Q less than P। पढ़िए क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, P is 6 times as large as Q, how much percent is Q is less than P। मतलब कि आपके पास दो चीज़ें P और Q, Q से 6 टाइम बड़ा है P, मतलब कि अगर Q 1 है तो P कितना हो जाएगा 6 टाइम मोर देन P। देखिए 6 आ गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, भाई हाउ मच परसेंट इज Q लेस देन P, Q P से कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है। देखो कितना कम दिख रहा है आपको, 6 में से 1 गया तो 5 कम है, किस में से, जिसका पूछते हैं उसको बटे में लिखते हैं। P कितना है 6, निकाल लो। 1/6 की फ्रैक्शन आपको याद ही है, 16 से 2/3%, गुणा कर लो, 16 × 5 = 80, वही आएगा 83:1/3%, 83:1/3%। ठीक है, क्वेश्चन हो गया आपका ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिटा दूं, चलो भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, आउट ऑफ टू नंबर 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% of the smaller number if the sum of the number is 150, then the greater number is what? greater number क्या होगा? देखिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है आउट ऑफ टू नंबर्स 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 150 देन द ग्रेटर नंबर इज व्हाट। देखिए क्वेश्चन भले इंग्लिश में लिख दिया है हमने, लेकिन हम इसे समझते काय में, हिंदी में समझते हैं और आपको हिंदी में भी समझाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास दो नंबर्स है, एक नंबर है बड़ा और एक है छोटा, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से लिख रहे हैं हम क्या, कि बड़े का 40% किसके बराबर है, छोटे का 60% के बराबर है, ठीक है। इफ द सम ऑफ द नंबर इज 150, दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो 150 आ जाएगा। तो वो क्या पूछ रहा है, बताओ बड़ी संख्या का परसेंट बताओ। किससे बताओ? छोटी संख्या के ऊपर, ठीक है। लिखते हैं 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर। 40% बड़ी संख्या, बड़ी को मान लेते हैं b, ठीक है। तो 40% b का किसके बराबर है, 60% छोटी संख्या को मान लेते हैं c, मान लेते हैं c फॉर छोटी, ठीक है, स्मॉलर नंबर। तो क्या करेंगे, बराबर है तो देखो परसेंट से परसेंटेज कट गया, 20 से काटो, 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, क्या या b बटा c लिखेंगे, 3/2, 3/2 आ गया। मतलब क्या हुआ कि b मतलब बड़ी संख्या तो 3 है और छोटी संख्या 2 है, यह हमारे फ्रैक्शन के हिसाब से आया है, हमारे परसेंट के हिसाब से, ठीक है। क्या पूछ रहा है, इफ द सम ऑफ दो नंबर इज 150, इन दोनों का सम कितना आएगा, 5, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आया। यह किसके बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से? क्वेश्चन के हिसाब से यह 5 150 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, काट दो 5 से 3, 30 बार। वह पूछ रहा है बताओ ग्रेटर नंबर इज व्हाट। ग्रेटर नंबर क्या है, ग्रेटर नंबर क्या है, देखो ग्रेटर नंबर हमारे हिसाब से क्या है, 3। तो 3 किस 30 को 3 से गुणा कर दीजिए, 90। तो बड़ी संख्या क्या आएगी, 90 आ जाएगी आपको, बिल्कुल। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करते रहना है, आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की। जितना आप करोगे उतना ही आपको क्वेश्चन में मजा आएगा। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा, 2 क्वेश्चन बता दूंगा, अगर आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको मैथ बोरिंग लगने वाली है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बड़ा साधारण सा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। ये टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट आपको ऐसे ही फ्रैक्शन पे काम करवा दें, आपकी परसेंटेज पे काम करवा दें, उसलिए करवा रहे हैं। देखिए एन इंटरवल ऑफ 3 hours 40 minutes, 3 घंटे 40 मिनट इज wrongly estimated। गलती से क्या लिख दिया है, क्या मान लिया गया है उसको, 3 घंटे 45.5 मिनट्स मान लिया गया है। तो इसमें कितना एरर आ रहा है, एरर परसेंट बताना है, कितना एरर आया।
एन इंटरवल ऑफ 3 hours 40 minutes इज रॉन्गली एस्टिमेटेड 3 hours 45.5 minutes, फाइंड द परसेंटेज एरर। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। क्वेश्चन को हिंदी में बता देते हैं। क्या बोल रहा है कि किसी मतलब कि सुनिए क्या बोल रहा है वो, कि 3 घंटे 40 मिनट को बाय मिस्टेक क्या लिख दिया गया है, 3 घंटे 45.5 मिनट। ठीक है, आदमी से गलती हो जाती है, उसने क्या लिख दिया 45.5 लिख दिया। अब वो पूछ रहा है कि जो गलती करी उसने, एरर करा, कितने का एरर कर दिया भाई, 40 लिखना था 45.5 लिख दिया, मतलब कि 5.5 ज़्यादा लिख दिया उसने, है ना, 5.5 ज़्यादा लिख दिया। 5 से 1/2 लिख दो इसको, एक ही बात है। तो पूछ रहा है कि जो ये एरर आया उसको परसेंट में बताओ। तो एरर किस पे आया वो निकालने के लिए हमें इस घंटे और मिनट को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 घंटे में कितने मिनट होंगे, एक में 60 होते हैं तो 3 में 180 हो जाएंगे, 180 मिनट और 40 मिनट, टोटल कितने मिनट हो गए 220 मिनट। 220 मिनट के अंदर कितने का एरर आ गया, 5.5 मिनट का एरर आ गया। 5.5 मिनट को हम लिखो, 5 दूनी 10 और 11/2 ये एरर आया। इसकी परसेंटेज निकालनी है तो 100 से गुणा कर देते हैं। देखिए कर लो, ये 2 में तो इसको नीचे आएगा, देखिए कैसे आएगा 11 2 देखो 11 से काटा 20 बार, 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 का भाग 2 10 में कितनी बार जाता है, 4 दूनी 8, 2.5% का एरर आ गया। कितना परसेंट एरर आया, 2.5%। ठीक है, आ गया क्वेश्चन, सिंपल सा है, मिटा देते हैं। देखिए